सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन और रहस्यमयी सभ्यता की कहानी। क्या आप जानते हैं कि भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता बसती थी जो मिस्र और मेसोपोटामिया से भी पुरानी थी। एक ऐसी सभ्यता जिसने बिना राजा के, बिना युद्ध के शहरों को इतनी योजनाबद्ध तरीके से बसाया था जैसा आधुनिक युग में भी देखना मुश्किल है। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। साल था 1921, जब पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने पंजाब के एक गांव हड़प्पा में खुदाई शुरू की। उन्हें वहां से ऐसे पक्के ईंटों के घर, बर्तन और मूर्तियां मिली जो किसी जात सभ्यता से मेल नहीं खा रही थी। एक साल बाद 1922 में एक और स्थान मोहनजोदड़ो की खोज हुई और तब जाकर दुनिया को पता चला कि भारत की भूमि पर एक अत्यंत विकसित प्राचीन नगरीय सभ्यता फली फूली थी, लगभग 2500 ईसा पूर्व। यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों रावी, सतलज और घग्गर हकरा के किनारों पर फैली हुई थी। आज के पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तक इसका विस्तार था। अब तक 1000 से अधिक स्थलों की खोज हो चुकी है, जिनमें प्रमुख हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा और बनावली। सिंधु घाटी के शहर बेहद योजनाबद्ध थे। सड़कों का जाल ग्रिड के रूप में था, यानी सभी सड़कें सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। हर घर में पक्की ईंटों की दीवारें, नालियां और स्नान घर थे। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार विश्व का सबसे पुराना सार्वजनिक स्नानागार माना जाता है। हर घर से नालियां जुड़ी थीं और गंदे पानी के लिए बंद व्यवस्था थी, जो बताता है कि सफाई और स्वच्छता उनके जीवन का अहम हिस्सा थी। सिंधु घाटी के लोग व्यापारी, किसान और कारीगर थे। वे कपास उगाते थे और यह दुनिया की सबसे पहली कपास उगाने वाली सभ्यता थी। लोग मिट्टी के बर्तन बनाते, धातुओं से गहने गढ़ते और व्यापार के लिए मोहरें इस्तेमाल करते थे। इन मोहरों पर जानवरों की आकृतियां और एक अनोखी लिपि खुदी होती थी, जिसे आज तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। यानी उनकी भाषा और लेखन प्रणाली अब भी एक रहस्य है। सिंधु घाटी के लोगों ने प्रकृति की पूजा की। उन्हें मातृदेवी की पूजा करते देखा गया है। कुछ मोहरों पर पशुपति महादेव जैसी आकृति भी मिली है, जो संभवतः भगवान शिव के प्रारंभिक रूप को दर्शाती है। वे पेड़ों, पशुओं और जल स्रोतों को भी पवित्र मानते थे। उनका व्यापार बहुत उन्नत था। वे मेसोपोटामिया जैसी विदेशी सभ्यताओं से भी व्यापार करते थे। धोलावीरा और लोथल जैसे बंदरगाह बताते हैं कि वे समुद्री व्यापार में भी निपुण थे। माप और तोल के लिए उन्होंने मानकीकृत वजन और माप विकसित किए। यह दर्शाता है कि वे वैज्ञानिक सोच रखते थे। लेकिन इतनी उन्नत सभ्यता आखिर लुप्त कैसे हो गई? इतिहासकारों के अनुसार इसके कई कारण हो सकते हैं। नदियों का मार्ग बदल जाना, बाढ़ या सूखा पड़ना, भूकंप या आर्यों का आगमन। धीरे धीरे ये शहर वीरान हो गए और लोग छोटे गांवों में बस गए, पर उनकी संस्कृति और जीवन शैली भारतीय सभ्यता की नींव बन गई। सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ ईंटों और बर्तनों की कहानी नहीं, बल्कि यह बताती है कि भारत की मिट्टी में विज्ञान, संस्कृति और अनुशासन की जड़ें कितनी गहरी हैं। आज भी जब हम मोहनजोदड़ो की गलियों में कदम रखते हैं, तो लगता है जैसे उस प्राचीन सभ्यता की गूंज अब भी हवा में मौजूद है। अगर आपको भारत के इतिहास की यह अद्भुत यात्रा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो लाकर दिखा सकें।